अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से ब्लॉगर बन सकते हैं, किस तरह से ब्लॉगिंग के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ये सारे प्रोसेस पे हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। प्रॉब्लम लोगों को आती है कि उन्हें आर्टिकल्स लिखने नहीं आते, उन्हें कैटेगरी सेलेक्ट करनी नहीं आती, कैटेगरी वगैरह का जो भी मामला होता है मीन के उन्हें कंटेंट लिखना ही नहीं आता। खैर, ये सारी प्रॉब्लम्स का हल आज की ही इस वीडियो में है कि हम कंटेंट किस तरह से लिख सकते हैं, कंटेंट को यूनिक किस तरह से बना सकते हैं, सब कुछ हम सीखेंगे। मुख्तलिफ वेज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने अपनी कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आपने उसको गूगल पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं 5 वेबसाइट्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, ये मैंने वैसे एक एग्जांपल के तौर पे सर्च किया। अब यहाँ पे आर्टिकल्स हमने ढूंढने, अब जिस तरह टॉप 5 ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट विदाउट इन्वेस्टमेंट इन 2023। ठीक है, मैं इस आर्टिकल को ओपन कर लेती हूँ। इसमें हम इधर अगर स्क्रॉल करें तो ये आपको देखें, आपको पूरे आर्टिकल्स, यहाँ पे आर्टिकल आपको मिल रहा है। हमने करना क्या है, सबसे पहली चीज हमने आर्टिकल्स ही उठाने हैं। ठीक है, मगर आर्टिकल सारा आपने एक ही नहीं उठाना। मैंने इसको कंट्रोल सी यानी कि कॉपी किया। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ नोट पैड के अंदर, इसको मैंने बड़ा किया और कंट्रोल वी को मैंने यहाँ से दबा दिया यानी कि पेस्ट किया। ठीक है, उसके अलावा मजीद मैं यहाँ से देख लेती हूँ कुछ और, जैसे कि अब ये वाली इन्होंने लिखी हुई है, मैं ये वाली नहीं लेती, कोई और ले लेती हैं हम। लेट सपोज मैं फाइवर ले लेती हूँ। ठीक है, अब इन्होंने नंबरिंग के सीक्वेंस फाइवर को 3 पे किया हुआ है, आपने ये भी चेंज करना है। ठीक है, अभी तो ये खैर टेक्स्ट में कॉपीराइट है, वो किस तरह से हटाना है वो मैं आपको सारा कुछ आज की इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। अब ये देखिए, मैंने यहाँ से फाइबर उठाया, ये मैंने उठाया, कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे आई, यहाँ से भी मैंने इसको उठाया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट। और अपवर्क हम ले लेते हैं, इसको नंबर 2 पे हम कर लेते हैं, नंबर 2 अपवर्क। ठीक है, आपने सबसे पहले तो यही काम करना है कि आपने टेक्स्ट उठाना है। जैसे कि मैं उठा रही हूँ, ये मैंने उठाया, कंट्रोल वी। और इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं। ये तो हम आर्टिकल में से ही आर्टिकल उठा रहे हैं, और भी तरीके होते हैं, आर्टिकल के बगैर भी आप आर्टिकल उठा सकते हैं। वो किस तरह उठा सकते हैं, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने इस आर्टिकल से सिर्फ इतना टेक्स्ट लिया, थोड़ा सा ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता दिया, और इसमें बता दिया कि फाइवर के बारे में बता दिया, अपवर्क के बारे में बता दिया। मजीद मुझे चाहिए, मैं यहाँ से बैक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 15 ऑनलाइन साइट्स हैं। हमने लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे आप समझ लें कि आपकी वेबसाइट ऐसी है कि जिसमें टॉप 5 से रिलेटेड आप बता रहे हैं, तो ये बस उसी के अकॉर्डिंग आप समझ लें। अब जिस तरह की यहाँ पे हमारे पास आ रही है, ये देखें, यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्रीलांसिंग का बता रहे हैं, जिसमें यूट्यूब, गूगल एडसेंस, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं, क्योंकि हमें फ्रीलांसिंग वेबसाइट इस टाइम मैं चाह रही हूँ मिले, बल्कि मैं यहाँ पे 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट लिख लेते हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग। यहाँ पे ये देखिए 22 बेस्ट फ्रीलांसर वेबसाइट टू फाइंड वर्क इन 2023। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने टॉप 5 पे लिखना है, मैं इसीलिए 5 ही उठाऊंगी, 2 उठा चुके हैं, मजीद हम 3 उठाते हैं, फिर देखते हैं आगे कि हमने इसको यूनिक किस तरह से बनाना है। सारा प्रोसेस देखते हैं, करते हैं। ठीक है, अब मैं इधर से स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ। अपवर्क हमने कर लिया है, ये डिज़ाइन हिल है के नाम से है, टॉप टेल आ गई, वी वर्क रिमोटली, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। ये सिंपली हायर, चलें एक सिंपली हायर पे भी करना चाहती हूँ मैं। आप हेडिंग्स खुद से लिख लें तो बेहतर है।
बहरहाल ये वीडियो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी कि आपने किस तरीके से आर्टिकल्स लिखने हैं और किस तरीके से आपने अपने आर्टिकल्स को यूनिक बनाना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि मैं कॉपी पेस्ट वर्क कर रही हूँ, मैं कोई भी इधर इंग्लिश नहीं अपनी झाड़ी या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ कि जिसमें मुझे एफर्ट्स लग रहे हों, कोई लाइक सेंटेंसेस बनाना या कुछ भी ऐसा सच नहीं कर रही। जस्ट सिंपली, या गुरु ले लेते हैं, guru.com के नाम की भी एक वेबसाइट होती है, मैं खैर यहाँ से इसका टेक्स्ट उठा रही हूँ। ये मैंने Ctrl+C और यहाँ पे मैंने गुरु की हेडिंग दे दी, इधर आई और Ctrl+V से कर दिया। ठीक है, नंबर 5 और एक और देख लेते हैं कुछ डिज़ाइन क्राउड 99 डिज़ाइंस। ठीक है, ये थोड़ी ना, ये जो वेबसाइट इस टाइम मैं लिख रही हूँ ये थोड़ी जानी पहचानी है और काफ़ी ज़्यादा इनके लोग इस पे वर्क करते हैं, तो खैर इस वजह से ये वाली मैंने, ये देखिए मैंने 5 वेबसाइट्स उठा ली और आप देख रहे हैं कि मैंने जो आर्टिकल एक तरफ से अपना रेडी किया है, उस आर्टिकल को मैंने एक आर्टिकल से नहीं उठाया, 2 डिफरेंट आर्टिकल से उठाया। आप 3-4 डिफरेंट आर्टिकल से उठाएं, ठीक है, 2 से उठाएं, बट एक से ना उठाएं। एक से मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगी कि उठाएं, आप कम से कम 2 या 3 से उठाएं। और अब लाइक आप कोशिश करें, आप आर्टिकल्स जो भी लिख रहे हैं हेडिंग्स लाजमी हो, जिस तरह कि अब इसमें 5 हेडिंग्स आ गई हैं, और अगर आप 2-3 से उठा रहे हैं, आपने हेडिंग्स को लाजमी तौर पे आगे पीछे कर लेना है, हेडिंग का सीक्वेंस वो नहीं रखना, एक ये चीज आपने करनी है। ठीक है, उसके अलावा हमारा ये एक तरह से आर्टिकल हमारे पास रेडी है, हम देखते हैं कितने वर्ड्स का। Ctrl+A Ctrl+C किया, मैं यहाँ पे वर्ड के ऊपर आती हूँ, MS वर्ड के ऊपर एक आइडिया मैंने लेना है कि मेरा आर्टिकल कितने वर्ड्स का है। Ctrl+V यानी कि मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ये है कोई 607 वर्ड्स का, जो कि आई थिंक ठीक है, एक हमारा परफेक्ट जो है साइज बन रहा है, एक परफेक्ट साइज बन रहा है हमारे आर्टिकल का, ना बहुत लेंथी ना बहुत शॉर्ट, SEO के एतबार से भी ये साइज परफेक्ट है। ठीक है, ये काम हो गया, मैं इसको कर लेती हूँ सेव। ठीक है, आप सेव कर ले नोटपैड के अंदर, यहाँ पे लिख लेते हैं टॉप 5 फ्री लांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है, इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, ये हो गया हमारा आर्टिकल सेव। अब हमने करना क्या है, ये आर्टिकल जो हमारा अभी तैयार हुआ है, ये आर्टिकल में यकीनन यूनिकनेस नहीं है। हमने चेक करना है कि आर्टिकल में कितने % यूनिकनेस है, कितने % प्लेजरिज्म है। बहरहाल हम Ctrl+A से यानी कि इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और इधर ही हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेजरिज्म चेकर। ठीक है, ये plagiarismchecker.co ये एक साइट है, बड़ी अच्छी साइट है। इधर आप अपना आर्टिकल वगैरह का चेक कर सकते हैं, अपने आर्टिकल की यूनिकनेस। आर्टिकल को पोस्ट करने से पहले ना, अगर आपने खुद भी लिखा हो ना, तब भी उसको लाजमी यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लिया करें। मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, कॉपी भी किया था, मैं यहाँ पे आके Ctrl+V कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लेजरिज्म। इस आर्टिकल में ऑब्वियसली प्लेजरिज्म होगा क्योंकि हमने सारा कॉपीराइट ही कॉपी पेस्ट वाला ही काम किया है। असल कहानी, असल में मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये आपको बताता है कि भाई हाँ, आपके आर्टिकल में प्लेजरिज्म है। हमने असल में जो चीज़ सीखनी है वो सीखनी है कि हमने प्लेजरिज्म को ख़त्म किस तरह से करना है। अभी तो ये आपको एक ट्रिक मैंने बताई है ना कि आप इस तरह से वेबसाइट से जाके उठा सकते हैं। अच्छा, ये देखें 3% हुआ है, मैंने आपको इसीलिए अभी करके दिखा रही हूँ कि ये जितने भी % इसमें प्लेजरिज्म है, मैंने आपको इस पूरे आर्टिकल को यूनिक करके दिखाना है। और वो यूनिक हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज का हम यूज़ करेंगे अपने आर्टिकल को यूनिक करने के लिए।
ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं ये आर्टिकल आपको मैंने पहले, ये तो आपको पता है कि हमने उठाया है, कॉपी पेस्ट किया है, इसमें प्लेजरिज्म होगा, बट मैं अभी करके इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी जितने परसेंट होगा बाद में कितने परसेंट हमें यूनिक करके देगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसीलिए आपको दिखानी है कि कहीं से आपको ये ना लगे कि भाई स्किप किया गया, एक एक स्टेप आपको दिखाएंगे। तो ये इसीलिए यहाँ से इसे कंप्लीट होने देते हैं। ये इसमें यहाँ पे थोड़ी सी यूनिकनेस दिखा रहा है, बहरहाल ये है, इसमें प्लेजरिज्म ही है ज्यादा। तो ये 66% चेक हुआ है, जिसमें से 53% था। अब 72% में 59% प्लेजरिज्म दिखा रहा है। आपका जो आर्टिकल है वो तकरीबन 100% यूनिक होना चाहिए। ठीक है। और आर्टिकल के लिए जो इमेजेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि किस तरह से हमने आर्टिकल में इमेज का यूज करना है। अब इमेज को आप डायरेक्टली अगर गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, गूगल से डाउनलोड की उठा के लगा दी, वो चीज़ भी सही नहीं है, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाते हैं ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि वेबसाइट को जब हम एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, लाइक आपके आर्टिकल मिसाल के तौर पे 50 आर्टिकल हैं, अगर उन 50 में से आपके 40 आर्टिकल यूनिक है, 10 भी ऐसे आर्टिकल है जिनमें कुछ परसेंटेज की भी प्लेजरिज्म होगा, तो एडसेंस रिजेक्ट कर देगा, या फिर आपकी इमेजेस भी कॉपी वाली होंगी तो एडसेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए 78% इसमें प्लेजरिज्म है, 22% यूनिक है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको खत्म करना है। इधर हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके उठाते हैं, जैसे मैंने ये उठाया, कॉपी किया, मैं गूगल पे ही आती हूँ अगेन। ठीक है। इसको मैं फिलहाल क्रॉस कर रही हूँ, कितने परसेंट इसने हमें दिखाया था, 78% प्लेजरिज्म था। ठीक है। मैं इधर से इसको क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्विलबॉट, क्विलबॉट AI, quillbot.com के नाम से है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ये कॉपी किया है ना, Ctrl+C करके, मैं यहाँ पे इसे Ctrl+V करके पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। ये लिमिटेड वर्ड्स तक उठाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको करके दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये अब आपको क्या करके देगा, वर्डिंग चेंज कर देगा। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट इज द इजीएस्ट वे टू अर्न मनी इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। देयर आर मैनी मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग टूल्स एंड सर्विसेज दैट विल गिव यू अनदर वे टू अर्न मनी फ्रॉम योर होम। ये था। अब देखिए यहाँ पे वर्डिंग इसने चेंज कर दी, इन मीन कि ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश पुअर है, नहीं कर सकते वर्डिंग चेंज। इधर आके पेस्ट करे, आपको खुद ही चेंज करके देगा और बड़े अच्छे वे से करके देगा। इन टूडेज डिजिटल एरा यूजिंग एन ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट इज द सिंपलेस्ट वे टू मेक मनी। आप देख लें बिल्कुल चेंज हो गया, बट देयर आर अ टोन ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज टू यूज प्रोडक्ट्स and services that will provide you an other opportunity to make money from home। देखिए बिल्कुल ही इन्होंने चेंज करके दे दिया। मोस्ट ऑफ दीज, आगे यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ दीज हो गया, तो ये सारा इन्होंने हमें चेंज किया। कॉपी फुल टेक्स्ट यहाँ से हम करेंगे और यहाँ पे इस टेक्स्ट की जगह पे हम वो वाला टेक्स्ट Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। ये देखें वो वाला टेक्स्ट आ गया। इसी तरह से हम बाकी भी चीजों को करते हैं, जिस तरह मैं इधर से फाइवर वाले को करती हूँ सिलेक्ट। फाइवर के नाम को नहीं करते, बाकी करते हैं, क्योंकि फाइवर तो फाइवर ही रहेगा। बाकी हाँ, अभी ये तो टॉपिक ऐसे, क्योंकि इन वेबसाइट्स, मैंने ये हमारा टॉपिक है टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। वेबसाइट के नाम वही हैं, बाकी आपकी कोई और हेडिंग्स हो तो आप हेडिंग्स को भी चेंज कर लें। ठीक है। हेडिंग्स को भी चेंज कर लें ताकि वो भी यूनिक हो जाए। ठीक है। इधर मैं Ctrl+V कर देती हूँ, तो ये देखें ये फाइवर के बारे में आ गया। फाइवर इज अ फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। मैं यहाँ से इससे पैराफ्रेज पे क्लिक करती हूँ। ये देखें 6 है, ये 1 by 1 करके हो रहा है। ये देखें, आप देखेंगे फाइवर इज अ फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट दैट प्रमोट प्रोफेशनल लाइक लोगो डिजाइन। देखिए आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट कॉल फाइवर, ये देखें बिल्कुल ही चेंज हो गई है वर्डिंग। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उठा रही हूँ
ताकि एकदम भी जब उठाया जाता है तो एक तो ये लिमिटेड वर्ड को मैंने आपको बताया एक्सेप्ट करता है। आई थिंक 125 से ऊपर वर्ड्स को नहीं उठाता है। अभी शायद इसमें ज़्यादा हूँ अपवर्क में, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपवर्क का उठाया, इधर से कंट्रोल है इसको रिमूव किया, कंट्रोल वी किया, ये देखें। हाँ, अब बल्कि सिंपली हाइड भी मैं उठा के ले आई हूँ ना इसको, यहाँ पे बल्कि बता रहा है ना प्रीमियम पे जाना पड़ता है, 125 वर्ड्स की लिमिट है। हाँ, तो आप फ्री में यूज़ करें, 125 पैराग्राफ टू पैराग्राफ करके आप इसको यूज़ करें। बाकी जब आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए तो आप बेशक पेड टूल इसकी परचेज कर लें। ठीक है, मेरा तो आपको यही मशवरा, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हैं, आप उस वक्त तक कोई भी चीज़ बाय ना करें जब तक आप अर्निंग करना शुरू नहीं कर देते। जिस तरह ये पेड टूल है, अभी फ्री टूल से भी जबकि हमारा काम चल रहा है, 125 वर्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है ना, पैराग्राफ टू पैराग्राफ उठा के मैं कर रही हूँ, तो देखिए काम तो मेरा चल रहा है इस तरह भी। यहाँ से आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, अपवर्क इज वन ऑफ द बेस्ट मनी अर्निंग साइट्स दैट गिव यू a lot of tools to make money from the internet is the fastest and simplest way। अब यहाँ पे आप देखिए जुमला बिल्कुल बदल गया। One of the finest website for making money is Upwork, which provides you with a variety of method to earn money quickly and easily। बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, हम इधर से कॉपी करते हैं, और क्योंकि हमने सिलेक्शन अपवर्क था ना, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला पेस्ट कर दिया। ठीक है, अपवर्क हो गया, सिंपली हायर्ड को उठाते हैं। मैं 1 बाय 1 इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि सारा प्रॉपर वे से देखें कि छोटी छोटी ट्रिक्स का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें वर्ड की लिमिट आ गई है, हम लास्ट वाला सेंटेंस निकाल देते हैं, बाद में कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। इस तरह से हमने किया। यहाँ से कॉपी किया मैंने इसको, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब गुरु को उठाते हैं, गुरु की जगह मैं यहाँ पे guru.com कर देती हूँ, थोड़ा यूनिक भी हो जाएगा और ऑथेंटिक भी। यहाँ तक ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आई 78% था ना प्लेजरिज्म। अभी जब हम करेंगे देखेंगे फिर कितने परसेंट शो कर रहा है। अभी भी मे भी शो करे, पर काफी हद तक उस रिमूव करके देगा हमें। देखते हैं, शायद 100% यूनिक कर दे। कंट्रोल वी, और लास्ट अब रह गया 99 डिजाइन, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल ए, इसको रिमूव किया, कंट्रोल वी। ये भी अक्सर इस तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं, इनको भी साथ साथ रिजॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये अक्सर मांग लेता है, वैसे नॉर्मली होता नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो तो अक्सर वैसे ही पूछ लेता है, बट उसका होता नहीं है। ठीक है, 99 डिज़ाइन, ये मैं यहाँ से पैराफ्रेज पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे वो भी करके देगा। अच्छा, आप देखें सेंटेंसेस चेंज होते हैं, वर्ड्स ज़्यादातर उतने ही रहते हैं, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं क्योंकि सेंटेंस चेंज हो रहा होता है। तो ये खैर हमने अपने आर्टिकल की वर्डिंग को A to Z सारा कर दिया है चेंज। ठीक है, इसे अब कंट्रोल S कर देती हूँ, क्योंकि पहले दूसरा सेव था, अब ये वाला किया। मैंने इधर से कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, और इधर फिर मैं आई plagiarismchecker.co पे गई, और यहाँ पे इसे कंट्रोल V किया। अच्छा, ये अब हमारे पास आ रहा है। अच्छा, इसमें भी वर्ड लिमिट है, 800 वर्ड्स तक ही करता है। अगर उससे ज़्यादा आप करना चाहें तो आपको ये भी पेड लेना पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादातर आर्टिकल्स आपके हो जाते हैं, बट इस सिचुएशन में भी जो है ना, अगर आपका 800 से ज़्यादा है तो आप दो दो करके कर सकते हैं। जिस तरह से अभी मैंने इसीलिए इसमें आपको बार बार करके दिखाया कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम फ्री टूल्स का यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। तो खैर, ये तो हमारा आर्टिकल है ही 592 वर्ड्स का है। मैं कहती हूँ आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लेजरिज्म, ये अब चेक करके हमें दिखाएगा।
देखते हैं, पहले 78% था प्लेजरिज्म, अब देखते हैं ये हमें कितने और कितने परसेंट अब प्लेजरिज्म दिखाता है। 3% चेक हुआ है, 9% चेक हुआ है, जिसमें से 3% अभी भी प्लेजरिज्म है। फोर्टी 41% हो गया है, जिसमें से 19% अभी भी है। यूनिक 28%। बहरहाल आप देख रहे हैं कि यूनिक का रेट बढ़ चुका है, पहले क्या था अब क्या हो गया। खैर, इसकी सबसे अच्छी बात है ना कि आपको लाइन दिखा देता है कि आपकी किस लाइन में प्लेजरिज्म है। अब जिस तरह ये वाली आ गई, ये वाली कुछ लाइंस दिखा रहा है कि इनमें है आपका प्लेजरिज्म। कंपेयर रिजल्ट्स में भी दिखाता है कि भाई कौन सी वेबसाइट पे ऐसा हुआ है। ये देखें, काफ़ी हद तक इसने हमें यूनिक करके दिखाया है। 72% चेक हुआ है, जिसमें से बल्कि 78% में से 59% अभी यूनिक दिखा रहा है। अभी हम देखते हैं, अभी काफ़ी 22% हो गया है। फाइनल चेक हो रहा है, ये देखें। ये हमारा आर्टिकल जहां पहले 78% प्लेजरिज्म था, अब सिर्फ 28% रह गया, यानी 50% ऑलमोस्ट इसने हमें यूनिक करके दिया है उसका, बल्कि ज़्यादा ही करके दिया है, यानी कि 72% यूनिक हो गया हमारा। अब ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशियां हैं, इनके लिए आप या तो फिर इसको यूज़ करें, बट मैं एक और आपको आइडिया देती हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे, हमें बता देता है कि कौन सी लाइन है। दी मेजॉरिटी ऑफ दीज, ये हम देखते हैं कहाँ है ये। दी मेजॉरिटी ऑफ दीज आर, ये मैं एक और काम करती होती हूँ, मुझे नहीं पता ये काम कोई और करता है कि नहीं। अब ये इंग्लिश का टेक्स्ट है ना, इसको इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्ट किया। अच्छा, द मेजॉरिटी था, द मेजॉरिटी ऑफ दीज, और फिर मैं यहाँ से यूं कर देती होती हूँ। तो ये देखिए, इसने भी मुझे सेंटेंस चेंज कर दिया। दी मेजॉरिटी ऑफ दीज से ओके मोस्ट ऑफ देम अब हो गया। ठीक है, ये भी वे है, आप इंग्लिश टू उर्दू लिख के उसको उर्दू में ट्रांसफर करेंगे और फिर उर्दू को आप वापस करेंगे तो वो आपको सेंटेंस बदल देगा। मैं इसको कॉपी करके यहीं पे इसके नीचे पेस्ट करती हूँ, ताकि आप देखें कि फ़र्क कितना पड़ा है। द मेजॉरिटी ऑफ दीज आर थ्रू मोबाइल और ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ देम आर थ्रू मोबाइल और ऑनलाइन एप्लीकेशन, which is preferred method of making quick money, which are the preferred way to make quick money। काफ़ी हद तक चेंज किया है इसने। ठीक है, हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं। तो ये भी एक वे है इस तरीके से। अब मैं अगर सिर्फ इस सेंटेंस का चेक करना चाहूँ, यहाँ पे जाके प्लेजरिज्म में देखते हैं क्या करके दिखाता है। आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लेजरिज्म। हंड्रेड परसेंट यूनिक हो गया ये वाला सेंटेंस। आप देख सकते हैं, पहले दी मेजॉरिटी वाला जो सेंटेंस था
उसमें प्लेजरिज्म था। अब यही सेंटेंस आपके सामने मैंने कितनी इजी वे से चेंज करके आपको दिखाया है, तो इसने मुझे 100% यूनिक करके दिखा दिया। एक ये मेथड भी है। अच्छा, मैं उसके अलावा भी आपको एक और मेथड बता दूं। एक होता है प्लेजरिज्म रिमूवर, ठीक है, इस पे भी हम जाएं तो ये भी हमारी हेल्प करता है। अच्छा, ये क्या है? प्लेजरिज्म रिमूवर इज अ फ्री ऑनलाइन टूल दैट इजीली रिमूव प्लेजरिज्म फ्रॉम एनी आर्टिकल एंड मेक इट 100% यूनिक विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। Just copy and paste your article into the below box and hit the button to start the process of removing plagiarism. Now wait a few seconds to get your new plagiarism free content. समझ आई कि यहाँ पे आप कोई भी अपना उठाएं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। आपको पता है गूगल से इस टाइम मैं कुछ भी उठाऊंगी उसमें प्लेजरिज्म ही प्लेजरिज्म है। मैं वही लिख लेती हूँ 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट, ठीक है। ये मैं इसीलिए यहाँ से उठा रही हूँ क्योंकि अभी यहीं से हमने टेक्स्ट उठाया और आपने देखा है कि उसमें प्लेजरिज्म किस हद तक है, ठीक है। मैं यहाँ से ये अपवर्क उठा रही हूँ, ये मैंने उठाया, ठीक है, और यहाँ पे लाई, इसको मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे ये एंटर द नंबर मैं लिखती हूँ 4326। एक और वे है जिसमें हमें प्लेजरिज्म फ्री ऑलमोस्ट मिलता है, वो भी वे आपको बता दूंगी। उससे हमें किसी वेबसाइट पे विजिट नहीं करना पड़ता, वेबसाइट्स पे जाके आर्टिकल्स को नहीं उठाना पड़ता, वो कोई और वे है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। योर यूनिक कंटेंट इज हेयर, ठीक है। कॉपी टेक्स्ट सिंपल ऑप्शंस हैं, कुछ भी नहीं रॉकेट साइंस। इधर आके चेक करके दिखा देती हूँ, और कंट्रोल V, आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लेजरिज्म। देखते हैं कि इसने जो हमें कहा है, यहाँ पे इसने हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, योर यूनिक कंटेंट इज हेयर, क्या आपका यूनिक कंटेंट है यहाँ पे। देखते हैं कि कितने परसेंट बात सच्ची है। 43% चेक हुआ है। अच्छा, थोड़ा मतलब आपको मैक्सिमम काम करके देता है। चंद एक जुमले में अगर रह जाए तो वो इतनी बुरा नहीं है। आप देखें, बिल्कुल हमने कॉपीड उठाया था, वाकई में यूनिक है। कितने परसेंट यूनिक है? 86%। 14% किस तरह से सेट करना है मैं बता चुकी हूँ। हमने इस जुमले को उठाया, उसी तरह से इंग्लिश टू उर्दू फिर उसको हमने ट्रांसफर किया, वो हमारा हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि वेबसाइट से हमने अपना आर्टिकल निकालने किस तरह से है। फिर बता रही हूँ कि एक वेबसाइट से मत उठाएं, 2 या 3 से उठाएं, और हेडिंग्स को आगे पीछे कर लें। और मैंने आपको ये भी बताया है कि मैंने आपको 3 वे बताए हैं कि कॉपी राइट हटाने का। एक तो क्विल बॉट के नाम से है, उसके अलावा ये प्लेजरिज्म रिमूवर के नाम से है। मैं क्विल बॉट को ज़्यादा प्रेफर करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये प्लेजरिज्म रिमूवर एक तरह से एल्गोरिथम की चीज़ है, बता सकता है कि भाई इस तरह से यहाँ पे आके आर्टिकल जनरेट एक तरह से करके दे रहा है, उसमें आपके आर्टिकल की वर्डिंग चेंज करके दे रहा है। और मुझे दूसरा मेथड, एक तो ये क्विल बॉट और दूसरा ये इंग्लिश टू उर्दू वाला जो था, मुझे ये 2 मेथड सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से वैलिड वे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया बेहतरीन मेथड कि आप किस तरीके से अपना आर्टिकल यूनिक कर सकते हैं, प्रूफ के साथ सारा दिखाया है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कंटेंट रेडी, ठीक है। अब इस कंटेंट के लिए बात आती है पोस्ट की, ठीक है। उसके लिए मैं इधर आती हूँ। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, जिस तरह टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट, 2 काम कर सकते हैं। एक तो उससे रिलेटेड कोई गूगल से पोस्ट आप सर्च कर लें, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, या फिर आप पोस्ट खुद बनाएं। दोनों तरीके बताती हूँ। सबसे पहले पोस्ट को खुद क्रिएट करने का तरीका बताती हूँ। अब जिस तरह हमने टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट, फाइवर वगैरह ये सारे लिखे, हम इनके आइकन्स निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं फाइवर का आइकन निकालती हूँ, फाइवर आइकन, ठीक है, और इमेजेस पे जाके मैं इसको यहाँ से कर लेती हूँ सेव, ठीक है।
ये हो गया सेव। उसके बाद हमारे पास था अपवर्क। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपवर्क, एंटर कर दिया। यहाँ से इसको सेव इमेजेस और एंटर कर दिया। और था नंबर 3 सिंपली हाइड। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये इसका लोगो कुछ ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। सेव इमेज एज हो गया। उसके बाद आ रहा है guru.com। ये इसका आइकन है, ठीक है। और उसके बाद आता है 99 डिजाइन्स। 99 डिजाइन्स आइकन, ये देखें जी कुछ ऐसे हैं। मैं ले लेती हूँ, आई थिंक ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा, अब मैं जाऊंगी यहाँ पे कैनवा के ऊपर, ठीक है। canva.com, ये बहुत अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे मैं इधर लिख देती हूँ थंबनेल। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी साइज दे सकते हैं। मैं इस तरह से बस लिख लेती हूँ और मैंने सिंपली इस वाले को किया क्लिक, ठीक है। कस्टमाइज दिस थंबनेल। अच्छा, अब इस पे से ना ये मैं सारी चीजें हटा रही हूँ फिलहाल, तो ये मैंने हटा दिया, ये भी और ये भी। इसका कलर हम कर देते हैं फिलहाल के लिए वाइट, ठीक हो गया। और यहाँ पे आए हम, एक प्रॉपर वे से आपको मैं प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना सिखाती हूँ कि पोस्ट जो हम करने लगे हैं उस पर इमेज जो लगानी है उसको डिज़ाइन कैसे करना है। इस तरह से कलर लिया ब्लैक, और यहाँ पे आए टेक्स्ट पे, इस पे क्लिक किया, टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इसको हम। अच्छा, यहाँ से भी आप कलर दे सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे आके ऐड अ न्यू कलर पे क्लिक करके यहाँ पे कोई कोड दे के भी दे सकते हैं। जिस तरह मैं कुछ ऐसा येलो कलर दे दिया, ठीक है। और इसको उठा के मैंने इधर रख दिया। थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, कुछ ऐसे साइज बड़ा कर देती हूँ, इतना आई थिंक काफी है। थोड़ा सा मजीद एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अब जो आइकन्स हमने 5 डाउनलोड किए थे गूगल से, अपलोड्स पे आके, अपलोड फाइल्स पे आके 1 2 3 ओहो 1 2 3 4 5 एंड ओपन, ठीक है। ये देखिए 1 बाय 1 करके जो है ये यहाँ पे अपलोड हो रही हैं। क्योंकि इन सब की बैकग्राउंड है ही वाइट, इसलिए मैंने बैकग्राउंड रिमूव नहीं की। बट इन केस अगर हमें बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत पड़ जाए, लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देती हूँ, तो हम यहाँ पे एक और उसके लिए होती है साइट बीजी रिमूव के नाम से, बीजी रिमूव, ठीक है। ये मैं वो काम बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं आप इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट लोग ही पोस्ट के लिए अपने ये जो भी आर्टिकल लिखा है उसके लिए पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बल्कि बहुत इजीली यूज़र फ्रेंडली साइट्स का यूज़ करके बता रही हूँ। रिमूव बीजी पे मैंने क्लिक किया, इसने देखे मुझे इस तरह से
कर दिया मैंने, डाउनलोड किया तो ये सिंपली डाउनलोड हो गया। ठीक है, इस तरीके से बैकग्राउंड अगर रिमूव करने की ज़रूरत पड़े किसी इमेज की जो हमने लगानी हो तो हम इस तरीके से भी काम अपना चला सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आगे देखें बैकग्राउंड के बगैर है। मैंने फाइवर को उठा के रखा कुछ ऐसे, अपवर्क को रख देते हैं कुछ यहाँ पे, डिज़ाइन को मैं चाह रही थी द मिड में कहीं रखूं, और अपवर्क को लेयर फ्रंट कर देते हैं और इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं हम। कौन सा रह गया, 1 2 3 4 गुरु रह गया है। अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं हमारे पास। ये हम थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे और इसे सेट करेंगे कुछ ऐसे। अच्छा, अपवर्क का आप देख रहे हैं कि कलर प्रोमिनेंट हो रहा है क्योंकि प्योर वाइट नहीं है, तो हम अपवर्क का भी जो है बीजी रिमूव करेंगे, यानी कि बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अपवर्क की हमने यहाँ से ओपन किया, इसने सिंपली हमें बैकग्राउंड रिमूव कर दी। इसको मैंने ओपन डाउनलोड किया, यस किया, और यहाँ पे आके इसको मैंने अपलोड कर लिया। ठीक है, अब देखें अब परफेक्ट लग रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा बन चुका है। इसको मैं डाउनलोड करती हूँ, मज़ीद भी आपको मैं बता रही हूँ इसके बारे में कि असल में मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई है कि आर्टिकल की यूनिकनेस बहुत ज़रूरी है एडसन के अप्रूवल के लिए, और आर्टिकल की यूनिकनेस के लिए आपका सिर्फ रिटन कंटेंट मैटर नहीं करता, आपके आर्टिकल में लगी हुई इमेज भी मैटर करती है। अच्छा, ये तो इमेज हमने बनाई ही खुद है तो 100% यूनिक हो गई, इसका इशू नहीं है। बट इन केस हम अब ये जिस तरह मैंने टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट और एक एक लोगो उठा के मैंने एक खुद से इमेज क्रिएट कर ली, ये ओके है, इसका कोई मसला ही नहीं है। बट इसी तरह अगर हम शॉर्टकट वे यूज करना चाहें कि गूगल से कोई इमेज उठा के लगाना चाहें तो उसका भी एक हल मैं आपको बताती हूँ। अब मैं लिखती हूँ फ्री लांसिंग LANCING वेब साइट्स, इमेजेस में जाते हैं। ये इस तरह से ये वाला हम उठा के लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला अब जिस तरह बना हुआ है इस तरह का हम उठा के लगा सकते हैं, ये वाला कोई भी इसमें से हम उठा के लगा सकते हैं। चेंजिंग करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। ये जिस तरह ये है टॉप 5 इस तरह का हम लगा सकते हैं। अब इसमें फाइवर हमारा है, अपवर्क है, बाकी हमने नहीं बताए हुए, उसकी हम चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होगा। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। मिसाल के तौर पे ये वाली भी एक इमेज मैं सेव कर रही हूँ, मैंने आपको एक आइडिया देना है। ठीक है, अच्छा पहली इमेज हमने क्रिएट की खुद। अब कोई इमेज, अब जिस तरह ये टॉप 5 वाली निकाली थी मैंने, ठीक है, अब उसमें मुझे चेंजिंग चाहिए तो उसके लिए क्या, ये वाली जिस तरह निकाली, अब उसके लिए भी हल है एक, मैं बताती हूँ क्या हल है। इधर हम डाउनलोड्स पे आए, ये भी उठा के ये भी ले लिया और यहाँ से ओपन को क्लिक किया। ठीक है, कंट्रोल+ करके जूम कर लेती हूँ। अच्छा, इसकी अब इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो भी अच्छा सही करना सिखाऊंगी मैं आपको। ये वाली नहीं है, हटा देते हैं। यहाँ से ये वाला कलर लिया और इस तरह से हमने इसको हटा दिया और कलर अगेन चेंज करते हैं। ये जो है फोटोशॉप का मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की एडिटिंग के लिए फिर फोटोशॉप तो चाहिए होता है।
थोड़ा सा ऐसे। अपवर्क है और फाइवर भी है तो उन्हें हम रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसकी जगह मैं यहाँ पे गुरु का लोगो लाते हैं ज़रा। ये हम लोगो ले आए, इसको हमने कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी किया, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल T से इसका साइज हम छोटा कर देंगे। ब्लर हो गया थोड़ा। मैं एक काम और करती हूँ, ये सारा हिस्सा ही वाइट कर देते हैं। सेलेक्ट करके ऐसे। यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से अब ये वाला पोर्शन सिलेक्ट किया और वाइट कर दिया, कंट्रोल D। यहाँ से इस पोर्शन को भी मैंने थोड़ा सा वाइट करना है, बस इतना। और मज़ीद इसको अब सही करना है हमने थोड़ा सा, तो यहाँ से भी हम मज़ीद ले सकते हैं चीज़ें। जैसे कि मुझसे यहाँ से ये हट गया, मैं यहाँ से लाइन टूल लेके लाइन ड्रॉ कर देते हैं और लाइन का स्टाइल ये वाला कर देते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा काम बन गया। अब यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि मैं सिंपल वे से ही लिखूंगी इधर ru.com। नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वाइट है। यहाँ से ब्लैक कर देती हूँ ऐसे, कंट्रोल T, ट्रांसपोज, साइज को छोटा करना है। और कंट्रोल ज़ीरो करके आपको अगर दिखाऊं मैं, कंट्रोल माइनस, तो ये देखिए इस तरह से लिखा रहा है। टेक्स्ट को के स्टाइल को चेंज कर देते हैं हम। यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी सिंपल सा ऐसे। अब बहुत बड़ा हो गया, जैसे इसके साइज को मैं 12 कर देती हूँ। आई थिंक ठीक है। आप यस, ठीक है। गुरु हो गया, अपवर्क है, फाइवर है, और कौन से थे हमारे। आप लोगो भी साथ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो कि हमने डाउनलोड किया हुआ है 99 डिजाइन, DESIGNS। इसको भी 12 कर दिया मैंने। ठीक है, और कौन सी थी देख लेते हैं। 99 डिजाइन हो गया, गुरु हो गया, सिंपली हायर। इस स्पेलिंग को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, काम आसान करेंगे अपना। ये वीडियो में लेंथी आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। बाकी ये जब हम खुद से करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सारे मेथड्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जिस तरह अब ये हो गया हमारे पास, सबको एक जैसा करने के लिए हम यूं कर लेते हैं कि इसका स्टाइल भी सिंपल ही कर देते हैं बाकियों के जैसा। अपवर्क, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ऐसे, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे फाइवर था,
ठीक है, तो ये एक तरफ से हमारी इमेज हो चुकी है रेडी। इसको हम इस तरह से जाके सेव एज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने जेपीजी में किया, ये रहने दे रही हूँ फिलहाल, नेम और सेव एज कर दिया और यस कर दिया। ओके। अच्छा, एक और हमने इमेज ली थी। इस इमेज पे जो मेथड अप्लाई करने लगी हूँ वो आप उन इमेजेस पे भी कर सकते हैं जो कि आपने A to Z खुद क्रिएट की है। जैसे कि अभी हमने कैनवा के ऊपर ये इमेज क्रिएट की है, आप इस पे भी चाहें तो ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने आपके सामने उठाई है गूगल से। ठीक है, गूगल से उठाइए, कॉपीराइट आ सकता है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने जो वेबसाइट का नाम है, जिस नाम से भी, उसका लोगो सा डालेंगे। अब जिस तरह अभी चैनल का नाम लिख रही हूँ, टेक टेक। ठीक है, ये मैंने लिखा और ये रहा। इसको यहाँ से जरा मैं बड़ा कर रही हूँ, 60 कर दिया। मजीद बड़ा करना चाहें Ctrl+T। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे गए और यहाँ से हमने एक तो आउटर ग्लो पे आए, इसको बल्कि अनचेक करें। यहाँ से कुछ ऑप्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बड़े अच्छे बन सकते हैं। जिस तरह कि ये मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। आप बेशक चाहें तो साइज छोटा ले सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। कॉन्टूर, ये देखें, इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न ओवरले, यहाँ से हम कोई भी पैटर्न दे सकते हैं, जैसे कि अच्छा, यहाँ से हम इसके कलर को जो है ना बिल्कुल ही वो कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर जो है, अब जिस तरह यहाँ पे ब्लैक अप्लाई हुआ हुआ है या फिर कुछ ऐसा अप्लाई हुआ हुआ है, यहाँ पे आके हम इसको ऑफ कर सकते हैं। या कलर लाइब्रेरी में आके इसको मज़ीद एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं हम बेसिक में जाके, ट्रांसपेरेंट। इस तरह से ये काम भी हो सकता है। ये जस्ट आपको आइडियाज दे रही हूँ कि इस तरह से हम लिख सकते हैं और इसको मज़ीद बेहतर हम बना सकते हैं। जैसे कि छोटा करते हैं थोड़ा सा। या फिर एक और आप भी काम कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाके, अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना ना आए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको आइडिया के तौर पे दिखाना चाहूँगी। जिस टाइम इंसर्ट पे जाके मैंने इमेज को इंसर्ट करना है, ये वाली इमेज थी ना हमारी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करती हूँ रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट।
सेट करेंगे। अच्छा, डिजाइन में जाके यहाँ पे ऑप्शन आता है वाटर मार्क का, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क का भी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। ये पिक्चर वाटर मार्क का भी ऑप्शन आता है, बट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वाटर मार्क करना है। यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख देते हैं टेक, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज आप सेट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर में, और इसको मैंने अप्लाई करना है। ठीक है, तो बाहर ये इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। हम इसको फोटोशॉप के ऊपर भी मज़ीद अच्छे से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाती हूँ, बल्कि एक सेकेंड, नॉर्मल, ये देखें इस तरह से आप, ये बहुत आसान ऑप्शन है, ये मेरे माइंड में नहीं आया। ये ओवरले पे आप करेंगे तो बिल्कुल इस तरह ब्लरिश सी लुक दे देगा। ये देखें इस तरह से, ये बहुत एक्सक्लूजन के नाम पे जो है इसको करते हैं। और अब यहाँ पे जाके इसको थोड़ा, क्योंकि प्रोमिनेंट हमने करना है, ड्रॉप शेडो को ऑफ कर देते हैं, आउटर ग्लो को ऑन करते हैं। ये देखें इस तरह से कर सकते हैं। अभी आउटर ग्लो पे आप इस चीज़ को कम कर सकते हैं, ये चीज़ जो है, क्योंकि हमने एक जस्ट बताना है कि भाई ये है इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ असल में मैं बताना चाह रही थी कि ये बहुत एक परफेक्ट के मीन कि आपकी इमेज पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक वाटर मार्क जो है अथेंटिक बना देगा। मैंने स्लांटिंग में किया, आप चाहें तो इसको स्ट्रेट में भी कर सकते हैं। आई मीन कि ये मैं बताना चाह रही हूँ, अगर आप गूगल से इमेज उठा रहे हैं तो उस सूरत में आप ये काम कर लें। अदरवाइज अगर आपने खुद से क्रिएट की है, जैसे कि हमने ये किया, इस पर ना भी करें तो कोई इशू नहीं आता, ठीक है। गूगल से अगर आपने उठाई है तो आप उस पर इस तरह से काम कर सकते हैं, बाकी इन इमेजेस पे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको कहा था इमेज की क्वालिटी, यहाँ पे आप लिखें इमेज क्वालिटी इन्हांसर, क्योंकि हम जब उस पर लगाते हैं तो वो इमेज को अच्छी क्वालिटी में चाहता है ना। मैं यहाँ से अपलोड इमेज पे आऊंगी और मैं यहाँ से इसको क्लिक करके ओपन कर देती हूँ। ये इमेज की हमें क्वालिटी को अच्छा करके दिखा देगा, और फिर हम उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं फ़र्क पड़ा हुआ कि पहले ब्लरिश सा था, यहाँ पे क्लियर व्यू आ रहा है, और इसने रफ रफ चीज़ों को सारी खुद ही एग्जिट कर दिया, खुद ही स्किप कर दिया, निकाल दिया अपने में से। मैं इसको सेव कर लेती हूँ, यहाँ से ओपन करके दिखाती हूँ। देखें परफेक्ट हो गया, ब्लर जो था वो सारा रिमूव हो गया। बाकी फॉन्ट स्टाइल मैंने लिया ही ये था तो इस वजह से ऐसा दिख रहा, बाकी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फॉन्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत आसान वे था इसके ऊपर अप्लाई करने का। मैं चाह रही थी कि आपको उस इमेज के ऊपर भी अप्लाई करके दिखा दूं, इस पे, ये जो हमने खुद क्रिएट की है। अच्छा, मैंने पहले भी कहा इस पे ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। फिर से आपको दिखा देती हूँ कि क्या हमने किया था। टेक टेक, और इस तरीके से हमने करके यहाँ से इसको इस तरह से कर दिया था। थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती कि जो ऊपर वाला पार्ट है उस पे शो हो। इस तरह से इधर आके एक सेकंड, पहले टेक्स्ट को हमने टिक किया, फिर टेक्स्ट सिलेक्ट रहना चाहिए। यहाँ से नॉर्मल वाले पे आके एक्सक्लूजन पे हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे गए। हम शेडो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, शेडो के साथ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी प्रोमिनेंट हो रहा है शेडो। ये बहरहाल ये शेडो इस तरह इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एडजस्ट इस तरह से किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से स्प्रेड और साइज को चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये आउटलाइन ग्लो पे आके भी आप इस चीज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, स्प्रेड और साइज को, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। ये देखें
परफेक्ट वे में लग गया। बहरहाल क्योंकि ये खुद क्रिएट की हुई है तो इस तरह से मैं लगाने को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो ये हमने लिख लिया अपना आर्टिकल, ठीक है, हमारा यूनिक आर्टिकल हो गया और हमारी एक आर्टिकल के साथ यूनिक इमेज भी क्रिएट होगी। मैंने इस इमेज पे टाइम इसलिए लगाया, आपको 3 मेथड बताएं। एक तो इमेज खुद क्रिएट करना, एक जैसे कि हमने कोई भी इमेज उठाई उसके अंदर एडिटिंग करके अपने मुताबिक सेट कर लेना, और एक तो पूरा ही हमने काम ही कॉपी पेस्ट का किया ना, कि उठाई, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने सिंपल लोगो लगा दिए। ये काम बहुत आसान है, बट मैं ठीक है आप ये काम कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूँगी अगर आप वेबसाइट बनाई है, आपको एडसेंस अप्रूवल जब तक नहीं मिला तब तक आप कोशिश करें कि आप खुद से डिज़ाइन करें, जैसे कि ये डिज़ाइन किया गया है। और ये कैनवा पे बहुत ही आसानी से हो सकता है। मैंने आपको कैनवा का यूज़ करके भी दिखाया है कि कैनवा कितना यूज़र फ्रेंडली है। बहुत आसान से हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, इमेजेस को उठा के रख सकते हैं। मैंने आपके सामने ही सारा डिज़ाइन किया है, तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को बना सकते हैं। हमारा आर्टिकल भी रेडी और हमारी इमेज भी रेडी हो गई है। अब आपको मैं बताऊंगी कि एक और वे है, हमें इसके लिए आर्टिकल्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। मैंने जैसे कि क्या कहा, आप 2 से 3 आर्टिकल में से टेक्स्ट निकालें, एक ही आर्टिकल में से ना निकालें, वो काम नहीं करना पड़ेगा। एक ही जगह से हमें सारा रिटन कंटेंट मिल जाएगा। वो कैसे, वो मैं अब आपको बताती हूँ। अच्छा, अगली ट्रिक बताने से पहले एक और ट्रिक बता दूं, वो भी काफ़ी अच्छी यूज़फुल है। उर्दू कंटेंट अगर आप निकालें गूगल से, जैसे कि मैं निकालती हूँ पाकिस्तान के मसाइल इन उर्दू, ऐसे ऑन पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल इन उर्दू, ठीक है। क्योंकि आपको पता बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उर्दू में कंटेंट भरा पड़ा है, ठीक है। मैं इधर से इसको कंट्रोल एस करके इसको ज़रा क्लोज करने लगी हूँ, और यहाँ से मैं न्यू नोटपैड खोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप उर्दू वेबसाइट बनाए, नहीं, हम अभी कुछ और बताने लगी हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने वेबसाइट खोली है, इस पे ये देखिए उर्दू में हमारे पास आ रहा है कंटेंट। मैं क्या कह रही हूँ कि इसको हम करेंगे सिलेक्ट करके, ये देखें काफ़ी एड्स आ रहे हैं इस वेबसाइट पे। एक्सपेंड टू शो फुल आर्टिकल, इस पे क्रॉस कर दिया। तो ये सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे बैक करके कोई और खोल के देखती हूँ। यहाँ से इसको ओपन करते हैं, मुझे इसका हल भी बताती हूँ आपको। इसको ओपन किया हमने, क्रॉस, ये तो इधर क्यूरीज आ रही हैं। मैं आपको दिखाना चाह रही थी, तो लिखें टेक्स्ट TEXT कॉपी, इनेबल कॉपी क्रोम, ठीक है, इनेबल कॉपी, इसको ऐड टू क्रोम कर देंगे हम, ऐड एक्सटेंशन। ये छोटी छोटी ट्रिक्स वैसे भी यूज़फुल साबित होती हैं नॉर्मल लाइफ में भी। ये एडिट हो गई है क्रोम में। अब मैं इधर आती हूँ, इस पे क्लिक कर लेते हैं अब हम अगेन, ठीक है। ये वाली देखिए इनेबल कॉपी,
यहाँ से पता नहीं क्या बात है, सिलेक्ट नहीं हो रहा। हम खैर कोई और देख लेते हैं। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, urdupoint.com। यहाँ से देखिए ये सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। वो पता नहीं उस आर्टिकल और उस साइट का कुछ ऐसा था कि वो नहीं हो रहा था, या मैंने गौर नहीं किया। ठीक है, ये मैं जस्ट आइडिया के लिए फ़िलहाल इतना सा टेक्स्ट उठा रही हूँ। ठीक है, और कंट्रोल सी मैंने किया, इधर आके कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया। बाकी आप देख लेना, मीन के जो भी आप कैटेगरी चाहते हैं आप उसको उर्दू में सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आऊँगी, इधर से इसको फ़िलहाल क्लोज कर देती हूँ, इसको भी क्लोज ही कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं उर्दू, URDU, उर्दू टू इंग्लिश। मैं पहले आपको थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना वो करके दिखाती हूँ। यहाँ से या चले सारे ही कर लेते हैं। कंट्रोल ए और कंट्रोल सी को मैंने दबाया। ठीक है, इधर आई और मैंने स्पेस को कर दिया कंट्रोल वी। टेक्स्ट एक्सटेंडेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ से हम हटा देते हैं। अच्छा, इसमें भी ये इशू आते हैं, तो ये भी आप जिस तरह मैंने क्विल बोर्ड का नहीं आपको बताया था, उसकी तरह आप इससे भी काम ले सकते हैं अपना। मैं इस सारे टेक्स्ट को नीचे वाला जितना भी है फ़िलहाल के लिए हटा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, वो देख लेते हैं हम। ये देखें, उर्दू टू इंग्लिश। काफ़ी दिनों से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू राइट फॉर मैनी डेज। जब भी कलम उठाता हूँ दिल और दिमाग सवाल करते हैं कि किसकी ज़्यादती और किसके जुल्म के बारे में लिखेंगे। Every time I pick up the pen, my heart and mind ask questions about which abuse and which oppression will I write about। देखें कितना परफेक्ट वे में उर्दू को उसने इंग्लिश में करके दिया। इस पे तो मैं कहती हूँ ये वाली जो ट्रिक है ये बिल्कुल 100% यूनिक है। ठीक है, क्योंकि उर्दू में वो टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। ठीक है, उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें यानी कि ये एक वर्डिंग ही अलग है, ये बातें ही अलग हैं। इस तरह का टॉपिक कोई गूगल पे अवेलेबल होगा ही नहीं इंग्लिश पे। ठीक है, तो ये एक तरह से बिल्कुल यूनिक आर्टिकल, मगर जो मैं बताना चाह रही हूँ अब हम जाएंगे उसकी तरफ। आप इस तरीके से भी आर्टिकल निकाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स हैं आर्टिकल निकालने की, ये तो है ही यूनिक काम। ठीक है, अब हम जाते हैं अगली चीज की तरफ जो मैं आपको कब से बताना चाह रही हूँ। अगली जो ट्रिक है आर्टिकल्स की वो है यूट्यूब। जी हाँ, सही सुना आपने, यूट्यूब से कैसे? यूट्यूब तो वीडियो प्लेटफॉर्म है, वहां से भी हम अपने लिए वेबसाइट के लिए रिटन कंटेंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। मैं बताती हूँ, यहाँ पे आगे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ फिलहाल, और इसको भी जो एक्स्ट्रा साइट्स खुली हुई उन्हें हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी फिलहाल। और मैं फिलहाल यहाँ के यूट्यूब पे आती हूँ। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब खोला, कोई भी टॉपिक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं कि टॉप 5 DEVELOPING वेब
मुझसे एंटर दब गया। चलिए बहरहाल शायद इसी तरह से मिल जाए। अभी ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टॉप 5 वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स इन 2003। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चले वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स करते हैं। ये एक टॉपिक देखिए, इस तरह सर्च से हमें टॉपिक खुद मिल गया। और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, इन GLISH। ये यहाँ पे कुछ हमारे पास आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसको कर देती हूँ क्लिक, इसी वाले को। यहाँ से इसको हम ठहरे, थोड़ा सा हो जाए, फिर इसको हम पॉज करते हैं। इधर से मैं जरा वॉल्यूम को खत्म करती हूँ, बल्कि नहीं, जिसमें है चावलों का पानी और प्रो विटामिन फॉर्मूला जो हेयर फॉल कम करे सिर्फ 14 दिन में। पैंटीन, बाल गिरे कम तो खुले ज्यादा। Hello and welcome to Red Stapler channel. Over the past, मैंने इसको पॉज कर दिया। ठीक है, ये सीसी अगर इधर से क्लिक करें तो ये देखें जी हाँ सबटाइटल्स हैं। हमें वो वाली वीडियोस चाहिए। मैंने इन इंग्लिश इसीलिए लिखा ताकि एक तो इंग्लिश की वीडियोस आए, और इंग्लिश की वीडियोस में ज़्यादातर सबटाइटल्स अवेलेबल होते हैं। तो हमें जो वीडियोस चाहिए वो सबटाइटल्स वाली चाहिए। अब सबटाइटल्स को निकालना कैसे है, बात ये आ जाती है। मैं यहाँ से इसको पहले तो हटा देती हूँ, इस तरह करके मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए ये वीडियो मैंने खोली है, ये कुछ 4 मिनट और 29 सेकेंड की है। ये जो 3 डॉट्स नहीं आ रहे, इस पे हमने किया क्लिक। लास्ट ऑप्शन आता है शो ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, इस पे हमने किया क्लिक। शो ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक किया। ये देखें, ये सारा इस वीडियो में जो जो भी बोल रहा है, ये देखें हेलो एंड वेलकम टू, ये आगे से उसके चैनल का नाम है, इस तरह से आ रहा है। हम यहाँ से अब क्या करेंगे, ये जो 3 डॉट्स हैं इसे अगेन हमने क्लिक किया। टॉगल टाइम स्टैम्प्स पे हमने क्लिक कर लिया। ये हमें शुरू वाली लाइन नहीं चाहिए क्योंकि इसमें उसके चैनल का नाम है। यहाँ से हम सारा सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कॉपी किया, इधर लाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेंगे। अब ये देखें बीच में कुछ और भी आ रहे हैं, यू कैन फाइंड ऑल द लिंक्स, इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, ये आपने चीजें देखनी है क्योंकि देखिए आप अब सीख रहे हैं कि आपने करनी है ये चीजें, तो ये अब आपने चीजें थोड़ी बहुत बीच में, क्योंकि आपको एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगी। अब ये जिस तरह ये थोड़ा सा टेक्स्ट को हमें सेट करना है। अब ये जिस तरह यहाँ पे म्यूजिक आ गया, इसको हम हटा लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें ये आ गया पहले, अब ये भी इस तरह से, और ये अब CSS का आ गया। ये हमने इधर इनके सीक्वेंस को भी चेंज करना है। और ये भी है। ठीक है, ये भी सीक्वेंस आप लोग चेंज करें और इसको सेट करें। जहां जहां फुल स्टॉप आता है वहां वहां आप लोग फुल स्टॉप डालें, इस तरह से। इसका भी प्लेजरिज्म आपको मैं चेक कराती हूँ और बताती हूँ कि क्या हिसाब किताब होता है। इसके केस में चांसेस ज़रा कम होते हैं क्योंकि ये एक तरफ से सामने के मुंह के अल्फाज, बोले गए अल्फाज को जो होती है ना, लिखी आ रही होती है। खैर मैं आपको जस्ट आइडिया के तौर पे सेट करके दिखा रही हूँ। बाकी ये सेट वगैरह करना, ये ठीक है, ये चीज़ें आपको खुद पता है कि किस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करना है। इसी तरह मैंने इसको कंट्रोल C किया और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ पे आई और प्लेजरिज्म पे गई। लैपटॉप की बैटरी भी कम है। खैर इसका मैं आपको फ़िलहाल सिर्फ प्लेजरिज्म दिखा रही हूँ निकाल के मीन के करके कि कितना है। आप देखें इस पे 475 वर्ड्स हैं। आई एम नॉट अ रोबोट
पे हम क्लिक करेंगे और इसका भी हम देख लेते हैं। ये अब यूट्यूब से हमने टेक्स्ट निकाला है, ठीक है। तो इस पे भी हमने देखना है कि भाई क्या परसेंटेज है, क्या हिसाब किताब है, यूनिक है भी, प्लेजरिज्म है कि नहीं है। वैसे मैंने आपको कहा है कि ज़्यादातर यूट्यूब से निकाला हुआ जो कंटेंट होता है ना, 100% यूनिक ना भी हो तो ज़्यादातर जो है मैक्सिमम उसमें यूनिकनेस होती है, ठीक है। मैक्सिमम उसमें यूनिकनेस होती है, मे भी कुछ परसेंट आ जाए प्लेजरिज्म के। तो ये YouTube का मैंने इसीलिए आपको कहा था कि इसमें क्या हुआ कि हमने एक ही वीडियो से सारा कंटेंट निकाला रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। एक ही वीडियो से हमने निकाला और प्लेजरिज्म भी अभी हम चेक कर रहे हैं। वैसे तो है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता, बाकी मैंने आपको रिमूव करने की सारी स्ट्रेटेजी सिखाई हैं। आप अब ये आप देखें यहाँ पे जितना भी देखें सो फार 64% हुआ है, जिसमें से 50% यूनिक है। अभी देखिए 57%। अब ये नहीं मैं कह रही कि जो जो यूनिक है उससे भी आप उठा के चेंज करें, नो। आप जिस तरह ये लाइन है इसको उठाएं और क्विल बोर्ड में जाके उसको आप करें चेंज, या फिर इंग्लिश टू उर्दू करें और फिर उसको आप लोग चेंज कर दें, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। ये देखें, आप देख सकते हैं अभी 93% हुआ है, मैक्सिमम जो है ये यूनिक है, ठीक है। सिर्फ 29% इसमें प्लेजरिज्म है। फाइनल चेक हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देखें 71% यूनिक आ रहा है। बीच में कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस हैं जिसमें आ रहा है, ये देखें जिस तरह ये आ गया, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बाकी ये है ही यूनिक, ठीक है। ये होता ही ज्यादातर यूनिक है और ये सबसे आसान, मुझे सबसे आसान ये लगती है ट्रिक कि यूट्यूब से निकाला। और अब मिसाल के तौर पे कोई मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ यहाँ से, लेट्स सपोज इज ऑल्सो वन ऑफ देम चेक अवर वीडियोस फॉर। ये तो खैर एंड किया था, वो मैंने रिमूव नहीं किया। तो ये खैर बहुत आसानी से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। इसको मैंने आपको सिखाया है कि हम क्विल बोर्ड में जाके, मैं आपको फिर से याद करा देती हूँ कि इसमें जाके हम कोई भी लिखेंगे तो वो वर्डिंग वगैरह चेंज करके दे देगा, क्योंकि पहले करके दिखा चुकी हूँ। अगेन देखें कि कितने परसेंट यूनिक आया था, 71% यूनिक, ठीक है। एक और तरीका होता है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो मोस्ट इजीएस्ट वे है। अभी तक जितने तरीके बताए हैं उनमें आई थिंक आपको यूट्यूब वाला इजी लगा होगा, ठीक है। और वो बाकी यूट्यूब वाला इजी भी है, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इवन आपको काफी ज्यादा वीडियोस ऐसी भी मिल जाएंगी जिनका आप प्लेजरिज्म चेक करेंगे, आपको 100% यूनिक आर्टिकल जनरेट करके देगा, 100%, ठीक है। अभी तो इसके अंदर देखिए टेक्स्ट को हमने थोड़ा सा सेट करना है, जिस तरह से मैं इस तरह करके इसको सेट कर रही थी, ठीक है, इस तरह से। और काफी वीडियोस आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जिसमें आपको टेक्स्ट भी एक तो सेट हुआ हुआ मिलेगा और 100% यूनिक भी होगा, आपका सारा बना बनाया काम हो जाएगा। और अगर तो वो हेडिंग्स वाला होगा तो मैं आपको ये फिर भी सजेस्ट करूंगी कि हेडिंग का सीक्वेंस आगे पीछे कर लें, ठीक है। जिस तरह आप CSS को आप पहले कर लें, बाकी डार्क मोड को आप एंड पे कर लें, इस तरह से आप लोग सीक्वेंस ये वाले चेंज करें। ये हर सूरत में करें, बेशक आपका यूट्यूब की वीडियो से निकाला हुआ टेक्स्ट 100% यूनिक ही क्यों ना हो। उससे वैसे वैसे जो यूट्यूब का और वेबसाइट का आपस में कोई लिंक होता नहीं है, उस तरह से भी डाल दे तो इशू नहीं है, बट फिर भी फॉर सेफ साइड आप लोग इस तरह से सीक्वेंस चेंज कर ले तो बेहतर है। अब मोस्ट ईजिएस्ट वे आपको बताने लगी हूँ, मोस्ट ईजिएस्ट वे, ठीक है। उसके बेनिफिट भी हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो अब हम वो देखते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं यहाँ से गूगल पे। ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें खुली हुई हैं हम रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव किया और यहाँ पे लिखते हैं ऑटो जनरेट आर्टिकल। आर्टिकल जनरेटर फ्री यूनिक कंटेंट जनरेटर ऑनलाइन, इस पे हम कर देते हैं क्लिक। ये आर्टिकल जनरेटर .org, वेलकम टू आर्टिकल जनरेटर। कीवर्ड आप लिखें कि आप किस बारे में चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। आपका कुछ भी हो सकता है। सर्च मोड हम देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर प्राइवेट और पब्लिक होता है, पब्लिक ही रहने दे। अच्छा, लैंग्वेजेस का काफ़ी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये आप इन लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, बट ये देखिए फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, नीदरलैंड एक्सेट्रा जितनी भी हैं, हमने बहरहाल ऑब्वियसली इंग्लिश ही करना है। रीराइट आर्टिकल कंटेंट, हम कहते हैं यस, मेक इट यूनिक। जनरेट, यहाँ पे आप देखें हाउ मैनी आर्टिकल्स,
अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम दे सकते हैं कि हमें कितने चाहिए। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 10 है। और यहाँ पे एंटर योर प्रीमियम की। हम यहाँ से जनरेट आर्टिकल पे करते हैं। वो प्रीमियम की जो है वो कंपलसरी नहीं है। अच्छा है कंपलसरी है। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये हुई है ना कि ये पेड है, ठीक है। हमने फ्री करना है। हम लिखते हैं ऑटो जनरेट फ्री आर्टिकल, AI आर्टिकल जनरेटर फ्री। बेस्ट फ्री AI। खैर मैंने देखा नहीं नीचे से, और वो इस वजह से वो फ्री नहीं था। फ्री में भी मिल जाते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। इस पे हम करते हैं फ्री AI। गेट स्टार्टेड। कंटिन्यू विद गूगल। जीमेल लगाऊंगी अपना। लॉगिंग यू इन। वैसे मैं इस तरीके को आपको तब तक सजेस्ट नहीं करती जब तक आपकी वेबसाइट एडसन अप्रूव नहीं हो जाती। अगर आपने ब्लॉगिंग नई नई स्टार्ट की है, आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, तो तब आप इस स्ट्रेटजी को यूज मत करें। हाँ, जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट पे करके हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट visual copy.ai with team alone. Next. इसको भी मैं क्रॉस कर रही हूँ और मैं यहाँ से फ्री आर्टिकल जनरेटर। अच्छा, ये भी फ्री आर्टिकल स्पिनर के नाम से भी है। वहां पे भी आप अपने आर्टिकल्स को जो है ना उसकी वर्डिंग चेंज कर सकते हो। बट मैंने आपको जो वे बताया वो बहुत ही ऑथेंटिक वे है। उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्री यूनिक आर्टिकल क्रिएटर ऑनलाइन। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। इंग्लिश ही रहने देते हैं। कीप ओरिजिनल और मेक यूनिक। कीप ओरिजिनल कर लेते हैं। मेक यूनिक पे जब हम करते हैं ना तो तब प्रॉब्लम करता है, ठीक है। वैसे ये फ्री में कर देता है। मेक यूनिक पे जब हम करते हैं तो तब ये हमसे की मांगता है, इसलिए कीप ओरिजिनल करते हैं और इसको हम सबमिट करते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 ही रहने देते हैं। हमने इसको सबमिट किया। बाकी ये पेड अगर आप ले लेते हैं ना और मेक इट यूनिक वाला काम अगर आप करते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपको फ्री आर्टिकल्स जनरेट करके दे सकते हैं। देखें, ये हमारे पास आर्टिकल आ गया है। इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। ये दूसरा और ये तीसरा आ गया। 10 बेस्ट ऑनलाइन स्लॉट्स। अब लेट्स सपोज मैं फर्स्ट वाला उठाती हूँ। अब हम चेक करते हैं इसके अंदर का हिसाब किताब। पूरा नहीं उठा रही, फिलहाल इतना उठा रही हूँ। जस्ट हमने चेक करना है प्लेजरिज्म का हिसाब किताब।
इस तरह से किया और इधर इसको पेस्ट कर दिया। आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लेजरिज्म। अच्छा कि मैंने इस तरीके से कभी आर्टिकल्स जनरेट करके लिखे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़े इश्यूज हो जाते हैं, स्पेशली आपने एडसन अप्रूवल जब तक लेना है तो तब तक तो आप बिल्कुल भी इसे ना करें। अच्छा ये एक्सपायर हो गया, हमें नए सिरे से इसको ओपन करना पड़ेगा plagiarismchecker.co, क्योंकि वो काफ़ी देर से ओपन हुआ है ना, तो वो इस वजह से। यहाँ पे अब मैंने वही पेस्ट कर दिया और ये जस्ट मैंने अभी क्योंकि आपके सामने थोड़ा सा ही उठाया, जस्ट हमने देखना है प्लेजरिज्म इसके अंदर कितना है। पूरा उठाऊंगी तो वो जाहिर है वो फिर टाइम लेगा। अच्छा ये भी इसमें बड़ा रोल है ना कि अभी क्योंकि फ्री ये बड़ा अच्छी साइट है, अब एक लिमिट हमारी एक्सीड हो गई है, तो ये एक तरफ से अच्छा हुआ कि आज ही की वीडियो में हुई, क्योंकि इस तरीके से मजीद चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा। मिस्टेक्स से ही हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। मैं इसको रिमूव करती हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साइट्स आ रही हैं। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट चेकर पे क्लिक कर देती हूँ। एक ये भी प्लेजरिज्म डिटेक्टर के नाम से है, वो भी बड़ा अच्छी साइट है। इधर मैंने अपना आर्टिकल लिखा। मीन के आपको काफ़ी साइट्स मिलेंगी। ये जो plagiarismchecker.co है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक बिल्कुल सही रिजल्ट शो करता है। फ्री टूल में इस टाइम सबसे अच्छा वो ही जा रहा है, बाकी भी सारे अच्छे हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मुझे पर्सनली तौर पे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। अब ये देखिए स्कैनिंग प्लेजरिज्म, देखिए मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं फ्री वे से जनरेट करना बताया। जिस तरह क्विल स्पोर्ट आप पेड भी ले सकते हैं, बट फ्री में भी हम अपना काम चला सकते हैं, तो हम फ्री में चलाएंगे। अब गूगल पे जिस तरह हमने उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू वाला काम किया था, उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख सकते हैं और उसके मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये जो है duplicatchecker.com, इसकी एक खासियत और भी मैं आपको बताऊं। अब इसमें देखें इसने आसानी हमें ये करके दिया, इसने हमें आर्टिकल जनरेट करके दिया, मगर यूनिक 50% और प्लेजरिज्म उसमें 50% है। अच्छा यहाँ पे एक आता है ऑप्शन मेक इट यूनिक, इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये इसको खुद यूनिक कर देता है। मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी तक आपको स्टार्ट वाली चीज़ें बताई जिसमें हमने दूसरों के आर्टिकल्स उठा के 2 आर्टिकल में से मैंने उठाया था और क्विल बोर्ड में जाके उसको पैराग्राफ टू पैराग्राफ चेंज किया। उसके अलावा जिन लाइंस में प्लेजरिज्म आ रहा था उसके लिए मैंने इंग्लिश टू उर्दू और फिर उस उर्दू को दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो है मैंने काम चलाया था। वो ऑथेंटिक वे है, ठीक है। उसके अलावा जो YouTube से हम कंटेंट निकालते हैं उसमें जो आपने देखा कि हमारा तकरीबन 70+% जो है 71% यूनिक था, 30% नहीं था। ये क्विल बोर्ड बहुत अच्छी साइट है, आपको वर्डिंग चेंज कर देती है। ये वो वेबसाइट्स में काउंट नहीं होती। अब ये तो सिंपल क्लियर बता रही है, ये ऑनलाइन अर्निंग वाला ये जो हमने आर्टिकल क्रिएटर है ये तो सामने पता चल जाएगा। तो आपने अगर आर्टिकल का काम करना हो तो फर्स्ट वे और यूट्यूब वाला वे सबसे ज़्यादा अथेंटिक है। बाकी हाँ उर्दू वाला काम भी अच्छा ही है। अब ये देखिए इसने हमें यूनिक कर दिया, बल्कि नहीं अब आर्टिकल को लेके आया। अब यहाँ पे हमने इसको यूनिक करना है। एक तो AI राइटर है, ये पेड है, और एक रीराइट आर्टिकल है, रीराइट करते हैं हम इस आर्टिकल को रीराइट करके दे, यानी कि इसमें से हमें प्लेजरिज्म को हटा के दोबारा से लिख के दे, हम ये इसे कह रहे हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। अब ये देखिए करेगा क्या, स्पेसिफिक वर्ड्स चेंज कर देगा, लाइक ये वोकेबलरी पे वर्क कर रहा है। जिस तरह क्विल बोर्ड ने क्या किया था, पूरी स्टेटमेंट बदल दी थी, मीनिंग रहा था मगर स्टेटमेंट का वे बदल गया था। यहाँ पे बेस्ट की जगह स्टाइलिश आ गया और टू यूज वैसे ही रहा। ये देखें ये काफ़ी वर्ड्स इन्होंने जो हाईलाइट किए हुए उन्हें चेंज करके दिया। अब हम इसको अगेन इधर से चेक प्लेजरिज्म कर सकते हैं कि अब क्या रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये डिफरेंट वेज हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वे को आप
तभी कभी कभी बंदा, जब आपकी वेबसाइट हो चुकी हो, एडसेंस अप्रूव हो गई हो, तब आप इन वेज को यूज कर सकते हैं। कभी कभी डेली बेसिस पे भी ना करें। यूट्यूब वाले को आप बेशक हर दफा करें, बट इस वाले वे को मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि डेली बेसिस पे करें। कभी कभी बेशक कर लें अपना वक्ती तौर पे कि भाई आज आर्टिकल जाना है, टाइम नहीं है, तो तब आप इस टाइप के वेज यूज कर सकते हैं। बट उसमें भी मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि आप ऑटो जनरेट आर्टिकल निकालें, यूट्यूब से निकाल लें। यूट्यूब वाला ज़्यादा आसान है। ऑटो जनरेट मैंने जस्ट आपको कहा कि एक आइडिया के तौर पे बता दूं कि ये भी एक वे है और लोग करते हैं इन वे को यूज। अब ये देखें, अब इसने क्या कह रहा है कि आपका जो आर्टिकल है भाई वो 100% यूनिक हो चुका है, जो इन्होंने ये स्टाइलिश वाला बना के हमें दिया था। तो ये अब हमारा आर्टिकल इस तरीके से 100% यूनिक हो गया। तो एक ये भी वे है कि हम इस तरीके से भी अपने आर्टिकल को यूनिक वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल हमारा तैयार है। अगली स्ट्रेटजी इस वाले की मैं बात नहीं कर रही, जो सबसे पहले हमने लिखा था उस आर्टिकल को हम उठाते हैं। इसको भी मिनिमाइज, सारा कुछ मैं मिनिमाइज करने वाली हूँ। ये वाला आर्टिकल था, ठीक है। आर्टिकल्स लिखने का आपको मैं सारा A to Z तरीके जितने मुझे पता थे मैं आपको सारे बता चुकी हूँ। अब हमने आर्टिकल को पोस्ट करने का भी थोड़ा सा देख लेते हैं तरीकेकार, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रेटजीज देख लेते हैं वो वाली भी। यहाँ से इन चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं कर रही हूँ क्लोज। इसको भी कर देते हैं हम क्लोज, आगे सब कुछ क्लोज। अच्छा, वेबसाइट आपके पास नहीं है तो आप blogger.com पे जाके मुफ्त में बना सकते हैं अपनी वेबसाइट। और बट आपको वो परचेज कर लेनी चाहिए, होस्टिंग और डोमेन। ये खैर मैंने एक सैंपल के तौर पे बनाई हुई है ताकि ये आपको एक आइडिया के तौर पे बता सकूं। ब्लॉगर पे अगर आपकी वेबसाइट है तो आपका इंटरफेस इस टाइप का होगा, ठीक है। आपके जो आर्टिकल्स होंगे वो इस तरह से होंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। ये आपके पोस्ट हैं। यहाँ पे हमने जब भी कोई नया पोस्ट आर्टिकल डालना है तो हम क्लिक करेंगे न्यू पोस्ट के ऊपर, क्रिएटिंग न्यू पोस्ट, ठीक है। तो ये इस तरह का इंटरफेस आ गया। हमने लिखा था टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं टॉप। अच्छा, बेशक कॉपी पेस्ट करें बट कोशिश करें जो टाइटल होता है उसको ना खुद से लिख लें, कॉपी पेस्ट ना करें तो बेहतर है। टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, टॉप 5 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान 2023 भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, टाइटल को उठा के मैं यहाँ पे हेडिंग बनाऊंगी। हेडिंग, ये मैंने हेडिंग बना दिया, ठीक है। ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं गाइड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत SEO का भी आइडिया हो जाए कि वीडियो ये आपका आर्टिकल थोड़ा रैंक कर जाए। ये मैंने बल्कि यहाँ तक उठाऊंगी, ये ऐसे मैंने यहाँ तक उठाया, Ctrl+C। मैं सारा खुद ही पेस्ट नहीं कर रही, मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ सारा, Ctrl+A करके सिलेक्ट ऑल करूँ, Ctrl+C उसको कॉपी करूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँ, बट मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं आप कह रही थी कि ये वाली चीज़ें एटलीस्ट ये जिस तरह हेडिंग्स हो गई, टाइटल हो गई, ये चीज़ें आप खुद टाइप करें कि लगे हाँ भाई कुछ टाइप किया गया है। यहाँ पे मैं अगेन इसको बना देती हूँ माइनर हेडिंग, नंबर 1 फाइबर, ठीक है। अब इसको हमने सिलेक्ट किया, इमेज भी हम लगाएंगे, वो भी लगा के दिखाऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी करके। ऑल इन वन है ये वीडियो, इसके अंदर सिर्फ आर्टिकल्स आपको मैंने बताया है कि अगर आपको नहीं लिखना आता तब भी आप लिख सकते हैं। माइनर हेडिंग 2 क्या थी, 2 हमारी अपवर्क, इधर से ऐसे यहाँ तक और यहाँ पे लाके Ctrl+V पेस्ट। अगेन माइनर हेडिंग, ये इसलिए भी क्योंकि अगर आपने सारा कॉपी पेस्ट किया होता बीच में से फिर आप हेडिंग्स ढूंढते उनको सेलेक्ट करके करते, तो ये एक प्रॉपर वे से होता है। बीच में फिर उस तरह से अक्सर समटाइम्स एरर भी आ जाते हैं
क्या थी हमारी, सिंपली हर्ड, PLYHIRED, सिंपली हर्ड। ठीक है, और इसका टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक। अगली guru.com है, मैंने कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। अगेन यहाँ से माइनर हेडिंग, सब हेडिंग भी वैसे मैं माइनर हेडिंग ही क्योंकि दे रही हूँ इसलिए माइनर ही करेंगे, guru.com या फिर सिर्फ गुरु ही लिख देते हैं। .com लिखेंगे तो वो फिर हाईलाइटेड सा हो जाएगा। यहाँ तक कंट्रोल C किया, यहाँ लाके कंट्रोल V कर दिया। अगेन यहाँ पे आई माइनर हेडिंग 5 और यहाँ से 99 डिजाइन्स है वो भी कर लेते हैं। पहले मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल C कॉपी कर लिया और यहाँ पे 99 डिजाइन DESIGNS कंट्रोल V। ठीक है, ये हमने अपना सारा टेक्स्ट लिख दिया है। यहाँ पे आता है इंसर्ट इमेज, और वीडियो भी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी डाल सकती हूँ, बट मैं एंड पे ही डाल रही हूँ इमेज, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इस तरह से भी इमेजेस, ज़रूरी नहीं है कि डालें। हम 99 डिज़ाइन से रिलेटेड इमेज डिज़ाइन कर लें, उसकी लगा लें, उसके नीचे गुरु की डिज़ाइन कर लें, उसके नीचे उसकी लगा लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। बट मैंने एक ही डिज़ाइन की है तो मैं यहाँ पे आके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करूंगी, चूज फाइल्स, ये वाली थी और मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है। अच्छा, एक और काम एसईओ के लिए करें कि जो इमेज आप लगा रहे हैं ना उसको रीनेम कर लें टाइटल के साथ। मैंने नहीं किया, आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इमेज हमारी पड़ी हुई है, ये इसका ये है येलो ब्राइट करके कुछ टाइटल है, तो वो आप रीनेम करके ना, पता ही होगा राइट क्लिक करके हम रीनेम का ऑप्शन आता है, तो वो आप फिर उस तरह से लगाएं कि ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, तो ये हमारी इमेज लग चुकी है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल इस तरह से रेडी है। ये परमालिंक्स हम दे सकते हैं, कस्टम परमालिंक कर सकते हैं, खुद से कुछ देना चाहें। बहरहाल मैं ऑटोमेटिक पे ही फिलहाल रहने दे रही हूँ। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, अलाउ पे ही। अच्छा, अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं ना तो वर्डप्रेस पे ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे इधर ऑप्शन आ रहे हैं, आप इनकी मदद से कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसको भी आप लोग बोल्ड कर सकते हो। जिस तरह ये अपवर्क में अपवर्क आ रहा है, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर सकती हूँ इस तरह से, देखें। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, और भी आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। प्रीव्यू पे अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये हमें कुछ इसका प्रीव्यू दिखाएगा। अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, सिर्फ प्रीव्यू कर रही हूँ। तो देखें क्या हुआ कि प्रीव्यू में इसने टॉप पे हमें ये इमेज दिखानी शुरू की और उसके बाद हमारा सारा आर्टिकल, ये देखिए अपवर्क को बोल्ड किया था, वो बोल्ड हुआ हुआ दिख रहा है इस तरह से। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके का प्रीव्यू हमें दिखा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। इधर हम दबाएंगे तो पब्लिश का ऑप्शन आएगा, कंफर्म पे दबाएंगे तो वो पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। अब 11 है, इधर हम अपनी मर्जी के मुताबिक डेट वगैरह दे के, लेट्स सपोज 12 को करना चाहूँ अगर मैं, तो ये देखिए नीचे कैलेंडर आ रहा है, 12 को हो जाए, और टाइम भी इधर अपनी मर्जी का दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो टाइम्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। बाकी अभी करना चाहें तो सिंपल यहाँ से पब्लिश को दबा दें तो वो अभी ही हो जाएगा पब्लिश। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हम अपना आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत ज़्यादा वेज बताया। इवन मैंने आपको आर्टिकल को आपकी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से डालना है, एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो भी तरीका मैंने आपको सारा बताया, वो भी किस तरीके से करना है, और इमेज को लगाना और प्रीव्यू भी करके दिखाया कि किस तरह से हमारा आर्टिकल दिखता है। अच्छा, जिस तरह के मैंने आपको इमेज का बताया, हाँ यहाँ पे क्योंकि वीडियो का भी ऑप्शन आ रहा है,
वीडियो जो है एज कम्पेयर टू इमेज ज़्यादा ऑडियंस कैच कर सकती है, तो वीडियो भी बहुत आसान तरीके से बनाई जाती है। वो भी मैंने कहा मैं बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल का A to Z सब कुछ बताऊं। आर्टिकल आपको जनरेट करना सिखाया, आर्टिकल आपको राइट करना सिखाया, आर्टिकल के लिए इमेज क्रिएट करना सिखाई, तो वीडियो का भी मैंने कहा बता दूं। यहाँ पे मैं जाऊंगी और मैं कैनवा के ऊपर ही जाऊंगी। ठीक है, कैनवा के ऊपर ही हमने इमेज क्रिएट की थी बहुत आसान तरीके से। अब उसी आसान तरीके से हम कैनवा के ऊपर ही वीडियो क्रिएट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ये हमारा कैनवा ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम लिखते हैं वीडियो। वीडियो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वीडियो के टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ये आपको मैं बता दूं कि फ्री भी है और पेड भी है। आप फ्री वाले क्लिप्स यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। अभी लेट्स सपोज मैं ये वाला ले रही हूँ फ्री में, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का क्लिक करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि 1 पेज है। इसी को मैं अगर डुप्लीकेट पेज करूं तो इसकी कॉपी निकल आती है। ठीक है, 2 पेज हो गए। एक पेज की लेंथ को हम, ये 10 सेकंड है ना, 5 पे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हम इस तरह से ला के। और इसको भी मैं 5 इसलिए बना रही हूँ, छोटे छोटे 5-5 सेकंड के 5 बनाऊंगी इसलिए क्योंकि हमने जो बनाया है यहाँ पे टॉप 5 हैं। तो ठीक है, मैं उसके रिगार्डिंग 5 के लिए बना रही हूँ, बहुत आसान तरीके से बनेगा। अब अगेन मैं इसको कर देती हूँ डुप्लीकेट, या फिर अभी नहीं करती, ठहर जाए। इसको भी जो है मैं फ़िलहाल हटा रही हूँ। पहले एक कर लेते हैं ना, एडिटिंग जितनी भी होनी है। बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करके कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इधर हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ फ्री लांसिंग। फ्रीलांसिंग, इस पे वेबसाइट लिख देते हैं, वेबसाइट्स। ठीक है, नहीं चाहिए हटा दिया, नहीं चाहिए इसको भी हटा दिया। इसको उठा के यहाँ रख देती हूँ मैं। इसका फॉन्ट कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं चेंज करना चाहती हूँ, कुछ रेड सा भी नहीं अच्छा लग रहा, ब्लैक या फिर कुछ ऐसे। हाँ, ये ठीक है। यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया और इस पे क्लिक किया, तो ये तो एक तरह से हमारा एक किस्म का टेम्पलेट हो गया रेडी। अब इसकी मैं निकाल लेती हूँ डुप्लीकेट एक, इसका कर दिया डुप्लीकेट 2, 3 हो गए, ये कर दिया 4 हो गए, और ये कर दिया 5 हो गए। देखिए 25 सेकंड की है। चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 5 सेकंड का 2.5 पे भी कर सकते हैं और छोटी हो जाएगी, बट फिलहाल ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि वीडियो के साइज को, लेंथ को किस तरह से छोटा बड़ा हमने करना है। अब आपको याद होगा कि इमेज के लिए मैंने यहाँ पे लोगोज डाले थे, ये जिस तरह ये है हमारे पास, यहाँ पे डिफरेंट लोगो हैं, तो उन्हीं लोगों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे फाइवर का कर लिया, बल्कि मैंने लास्ट वाले पे कर दिया, मैंने फर्स्ट वाले पे फाइवर को करना है, इस पे मैंने फाइवर को कर दिया। देखिए यहाँ पे अपडेट हुआ हुआ नज़र भी आ रहा है, और इस पे आके अपवर्क को कर दिया, और सीक्वेंस देख लेते हैं हम। 3 पे सिंपली हायर था, सिंपली हायर ये रहा, 3 पे ये कर लिया, 4 पे था गुरु, ये आ गया 4, इस पे हमने गुरु को कर दिया, और 5 पे आके हमने 99 डिज़ाइन, ये पूरा नहीं आ रहा,
इसके लिए हम नया निकाल सकते हैं 99 डिज़ाइन आइकन। यहाँ से ये वाला आई थिंक ठीक रहेगा, फिलहाल के लिए मैं ये कर रही हूँ। नीचे वाला जो है इसको भी हम सेट करते हैं, या फिर ये वाला कर लेते हैं। यस, ये सही है 99 डिज़ाइन। यहाँ से सेव किया, सेव हो गया। अच्छा, इस तरह से भी आप लाके इसको स्क्रॉल करके कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ओपन है, नहीं तो आप डायरेक्ट अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दिखा देगा अपलोड करने का। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से इसको लाके इस पे रख दिया। ठीक है, ये हमारी बन गई है। मैं कह रही थी कि इसको मज़ीद छोटा कर देते, क्योंकि 5 सेकंड एक पे बहुत ज़्यादा लंबा होगा। 3 सेकंड तक आई थिंक कर देना चाहिए, या फिर हाँ ठीक है, बस 2.9 या 3 कुछ भी ऐसा। ये क्योंकि मैं जस्ट आपको समझाने के लिए फ़िलहाल बना रही हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया आप एक पे एडिटिंग करें, उसके साइज़ को एडजस्ट करें, फिर उसी की कॉपी निकाल लें। ये भी काम आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी साथ साथ ही आइडियाज़ आ रहे हैं, तो साथ साथ ही आपको बता रही हूँ। ये देखें, बैकग्राउंड पे आप म्यूज़िक वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑडियो का, ये फ्री की हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं यूज़ कर सकते हैं इसे। इस तरह से। अब अगर मैं इसको प्ले करूं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है नेट स्लो होने की वजह से। 15 सेकंड की बन चुकी है वैसे वीडियो। डाउनलोड करके हम इसे देख लेते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है। MP4 में ही करते हैं इसको हम डाउनलोड। आपको लगा के भी दिखाऊंगी उसी आर्टिकल के ऊपर कि हम इसको लगाएंगे तो कैसा फिर शो होगा हमारा आर्टिकल। ऐसे जल्दी चीज़ें डाउनलोड होती हैं, इमेज हो ये, क्योंकि वीडियो है, MP4 है। आपको पता है वीडियो के साइजेस थोड़े बड़े होते हैं, हैवी होते हैं थोड़े एज कम्पेयर टू इमेज। इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी ऑलमोस्ट होने ही वाली है। वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, मगर इस वीडियो में आपको आर्टिकल से रिलेटेड A to Z नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरह से लिखना है। किसी भी कैटेगरी का आप लिख सकते हैं इस तरह से। अपनी कैटेगरी सोच लें, अपनी नीश सोच लें, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फाइंड करें। गूगल ट्रेंड में जाके आप टॉपिक्स निकाल सकते हैं कि कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग जा रहे हैं, और आप गूगल ट्रेंड से ही अपनी कैटेगरी को भी मैं कहती हूँ सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट का काम स्टार्ट करना, ताकि आपको एक हाईली सर्चेबल टॉपिक वाली वेबसाइट आपकी बने। ये हमारा डाउनलोडिंग हो गया है, मैं इसे सेव कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया सेव। अब मैं पहले जाके इसको बल्कि यहीं से क्लिक करके प्ले करके भी देख लेते हैं।
अच्छा, मैंने यहाँ पे ना सारी जगहों पे फ्रीलांसिंग ही लिखी रखा। आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग की जगह आप चाहे तो यहाँ पे फाइवर कर सकते हैं, अपवर्क कर सकते हैं, सिंपली हायर, गुरु और 99 डिजाइन, आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैंने फिलहाल कर दिया सेव। मैं जस्ट अब आपको इसको अपलोड करना सिखाने लगी हूँ। मैं इधर फिलहाल इसको अपलोड करूंगी। ये देखिए, इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं। आपका यूट्यूब पे अगर चैनल है तो आप अपनी वीडियो का लिंक दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई है और उसी टॉपिक से रिलेटेड आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका लिंक भी दे सकते हैं। चूज अ वीडियो टू अपलोड पे मैंने क्लिक किया। ये रही हमारी वीडियो, इसको हमने यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, ये अपलोडिंग होगी। फिर यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू दिखाना चाह रही हूँ कि कैसा प्रीव्यू हमें दिखाएगा। इसको हम अपलोड होने देते हैं आराम से। ये देखें जी, ये हमारी वीडियो आ गई। प्रीव्यू पे जाके अगर देखें तो देखते हैं क्या दिखाता है हमें। ये देखें, वीडियो इज अनअवेलेबल। देखते हैं क्यों है ऐसा। यहाँ से इसको मैंने क्रॉस किया। अच्छा, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी वीडियो मुकम्मल तौर पे प्रोसेस नहीं हुई, इसलिए उसने हमें अनअवेलेबल दिखाई है। इस तरीके से योर वीडियो विल अपीयर हेयर व्हेन फिनिश्ड। अभी वो प्रोसेसिंग हो रहा है उस पे ना। बहरहाल ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। हम इसको मज़ीद इधर से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, इसके साइज को सेट वगैरह इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब अगर हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है सेव का, पहले सेव करती हूँ मैं इसे। ठीक है, प्रीव्यू पोस्ट पे अब हम क्लिक करके देखते हैं कि अब भी अनअवेलेबल लिखा आता है या नहीं। स्क्रॉल डाउन करूंगी जी, नहीं, अब हमारी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। उसे प्ले करके हम देख सकते हैं। वीडियो की लोकेशन हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, जहाँ हमारा दिल चाहे, स्टार्ट में, एंड में, जहाँ पे भी हम चाहें इसको कर सकते हैं। तो ये था सारी A to Z आपको मैंने टिप्स दे दी हैं कि किस तरीके से हमने आर्टिकल लिखने हैं। हमें आर्टिकल लिखने नहीं आते, एक लफ्ज भी नहीं लिखना आता, तब भी हम लिख सकते हैं इन स्ट्रेटजीज को यूज करके। और कोई बहुत मुश्किल स्ट्रेटजीज नहीं थी, या कोई भी बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था कि हम ना कर सके, बहुत आसान तरीकेकार थे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अगर आप स्टार्ट से एंड तक देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 110% आपको तरीका पता चल गया है आर्टिकल्स को लिखने का, यूनिक करने का, 100% यूनिक करने का, प्लेजरिज्म रिमूव करने का, आर्टिकल्स को उठाने का, अपने टॉपिक को ढूंढने का, अपने आर्टिकल के अंदर इमेज लगाने का, इवन छोटी मोटी वीडियो बना के वो भी लगाने का सारा तरीका आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।